एक साल का हो गया बच्चा लेकिन खाना नहीं खाता। पहले तो अच्छे से खा लेता था, अब मैं इसके पीछे पीछे थाली लेके घूमती रहती हूँ या इसको मोबाइल दिखाना पड़ता है। बिना मोबाइल के तो ये खा ही नहीं रहा। सर, क्या ये मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ होता है? क्या मेरी तरफ से कोई गलती हो रही है? कई बार मदर्स ऐसा फील करती है कि मेरी सारी डिग्री, सारी पढ़ाई, सारा एक्सपीरियंस इस बच्चे ने वेस्ट कर दिया, और कई बार रोना आने लग जाता है कि मैं इतना करती हूँ इसके लिए, ये एक दाना नहीं खाता। क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरी परवरिश गलत है या मेरे बच्चे में कोई कमी है? देखिए, इस ऊपर वाले ने ना बहुत बहुत सोच के सारे सिस्टम बनाए। आप जानते हैं, पहले साल में बच्चे का वेट 2.53 केजी था, सडनली 10 किलो, मतलब 300% हो गया। अब अगले एक साल में बच्चे का वेट सिर्फ 2 किलो बढ़ना है, यानी कि 15 से 20% जो उसका आज का वजन है। अब ये नेचर ने, भगवान ने बहुत सोच के किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये टाइम है जब बच्चे के बाकी ब्रेन का विकास होना है। बाकी ब्रेन का मतलब है बच्चे को वो फीलिंग, टच करने वाली फीलिंग सीखनी है, इमोशंस जो खाने के साथ जुड़े हुए हैं वो सीखने हैं, टेस्ट को सीखना है, स्मेल को सीखना है, वो फूड कैसा फील होता है ये सब सीखना है। न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए, कैलोरीज के लिए खाने की जरूरत बहुत कम हो जाती है, लेकिन ये सब सीखने में खाने का अहम रोल है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट स्टेज है बच्चे की इंडिपेंडेंस। उसको वो सब करना है जिसके लिए मम्मी नहीं कह रही, और उन सब से भागना है जिस चीज के लिए मम्मी ज्यादा जिद कर रही है। क्योंकि बच्चा अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी देखना शुरू करता है एक साल के आसपास। जितना आप उसके पीछे थाली लेकर भागेंगे वो उतना आगे आगे भागेगा। इस पे बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है कि जितना मदर्स पीछे भागती थी, उतना ही 3, 4, 5 साल तक भी उन मदर्स को पीछे भागना पड़ रहा है। न्यूट्रिशनली, ग्रोथ वाइज वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा आजकल मोस्ट कॉमन चल रहा है कि हम टीवी, मोबाइल दिखा देते हैं, बच्चे को पता नहीं चलता और वो खाता रहता है। जब वो बच्चा टीवी, मोबाइल देखकर खा रहा है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो इस नेचर ने सेलेक्ट किया था फील करने वाला खाने को, वो हिस्सा डेवलप नहीं हो रहा है। जस्ट उसके मुंह में जा रहा है, उसको पता भी नहीं है कि फूड क्या होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो आगे चल के आपके बच्चे के साथ होने वाला है, उसके टेस्ट डेवलप नहीं हो। आपको वही 4-5 चीजें उसको 15, 16, 20 साल तक खिलानी पड़ेंगी। उसके आईक्यू पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो प्लीज अपने बच्चे को फोन दिखाते हुए मत खिलाइए, उसके पीछे पीछे मत भागिए। सर, आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन करें तो क्या करें ये तो बताइए। इस एज पे बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है। उसके हाथ में कोई ना कोई फिंगर फूड दे दीजिए, रोटी उसके हाथ में पकड़ा सकते हैं। बहुत सारी मदर्स वरी करते हैं, सर इतने छोटे बच्चे को रोटी देनी चाहिए या नहीं? जी हाँ, देनी चाहिए। आप उसको रोटी पकड़ा दीजिए, घर पे बने हुए बिस्किट पकड़ा दीजिए, ऐसी चीज जो खुद खाए। खाते हुए वो खाएगा कम और मुंह पे ज्यादा लपेटेगा, खिंडाएगा ज्यादा, लेकिन वो चीज बच्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये सिर्फ गंदा करना या फूड थोड़ा सा वेस्ट होना उसके दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जब आपका बच्चा बैठना शुरू कर दे 9 महीने के आसपास, हो सके तो एक चेयर लीजिए, उस पे उसको बिठा दीजिए और बच्चे के सामने थाली रख दीजिए। उस थाली में अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेप में फूड को ऑफर कीजिए। आपका बच्चा कुछ ना कुछ खाने लगेगा। इसके अलावा 6 से 8 घंटे का गैप दीजिए अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है। हर मदर को ये टेंशन होती है, सर 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, अगर नहीं खाएगा तो पतला हो जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा 8 घंटे, 6 घंटे भूखा रहेगा तभी वो अगली फीड लेगा, और इस वजह से उसकी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं इस टॉपिक को लेकर, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं।